दोस्तों, मैं फराज मलिक। कुछ लोग यार क्या ही करते हैं समझ नहीं आता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक मामला सामने आ रहा है। उज्जैन में पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा एक प्रतियोगिता रखी गई, निबंध प्रतियोगिता। इस निबंध प्रतियोगिता में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में निबंध लिखना था, उनकी जीवनी के बारे में कुछ बातें लिखनी थी और इसमें इनाम भी रखा गया। इस निबंध प्रतियोगिता में पहले नंबर पर आने वाले शख्स को 21,000 रुपये, दूसरे नंबर पर आने वाले शख्स को 15,000 और तीसरे नंबर पर आने वाले शख्स को 10,000 रुपये का इनाम दिया जाना था। लेकिन इस प्रतियोगिता की कुछ शर्तें भी थीं। सबसे बड़ी शर्त यह थी कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम ही भाग लेंगे। सिर्फ गैर मुस्लिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर निबंध लिखेंगे और जो फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, उसको इनाम मिलेगा। इस प्रतियोगिता में मुसलमान नहीं बैठ सकते। पैगाम इंसानियत सोसाइटी के द्वारा ये प्रतियोगिता कराई जा रही थी। इसका पोस्टर जब सामने आया तो उसके बाद बहुत सारे हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बजरंग दल जैसे संगठन एसपी साहब के पास पहुंच गए। ये बात नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन तक पहुंची। उन्होंने एसपी साहब को आदेश दे दिया कि इस प्रतियोगिता को तुरंत स्थगित कराया जाए। फिलहाल इस प्रतियोगिता को अब रोक दिया गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि हमें यह बात समझ नहीं आई कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिमों को ही क्यों बुलाया गया, मुस्लिमों को आने की इजाजत क्यों नहीं दी गई, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि उस प्रतियोगिता में कोई गलत सलत लिख आता तो उसके बाद इनको एक मौका मिल जाता प्रोपेगेंडा चलाने का कि देखिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में किस तरह की बातें लिखी गई हैं। अगर देखा जाए तो गृह मंत्री की बात बिल्कुल सही है। अगर आप इस तरह का कोई कंपटीशन रख रहे हैं तो उसमें सभी धर्मों के आने की इजाजत होनी चाहिए थी। मुसलमानों को भी बुलाया जाता, क्योंकि आजकल की जो युवा पीढ़ी है मुसलमानों की, उन लोगों को भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ मालूम नहीं है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी, उनका अखलाक क्या था, उनका मिजाज क्या था, आज की मुस्लिम युवा पीढ़ी से अगर पूछा जाए तो उनको मालूम ही नहीं होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था, वालिदा का नाम क्या था, कितने बच्चे थे, कितनी बीबियां थीं, किसी को कुछ मालूम नहीं होगा। भाई अगर शाहरुख खान की बीबी का नाम पूछ लिया जाए, शाहरुख खान के बच्चे का नाम पूछ लिया जाए, सलमान खान के पूरे खानदान का नाम पूछ लिया जाए, सबको पता होगा। तो ऐसी कमेटियों को चाहिए कि अगर प्रतियोगिता करानी है तो सबसे पहले तो मुस्लिम नौजवानों के लिए प्रतियोगिता कराई जाए। यह कौन सा लॉजिक था कि इस प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम ही आकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में निबंध लिखेंगे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक प्रोपेगेंडा था कि गैर मुस्लिम आएंगे और बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं जिनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा ही शैतानी फिरकों वाला होता है, आकर उल्टी सीधी बातें अगर कोई लिख देता पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में, तो फिर सोचिए क्या होता। तो ऐसे काम करने की ज़रूरत है ही क्या? अगर आपको सुधारना है तो पहले अपनी कौम को सुधारने की ज़रूरत है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत, उनके अखलाक के बारे में, उनके ख़ानदान के बारे में सब कुछ बताने की ज़रूरत पहले अपने नौजवानों को है। फिलहाल इस प्रतियोगिता को गृह मंत्री के आदेश पर स्थगित कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।